मध्य रेलवे ने आर्थिक वर्ष 2025-26 में अप्रैल से अक्टूबर माह के दौरान टिकट जांच मुहिम के तहत करीब 23.76 लाख यात्रियों को बिना टिकट लिए रेलगाड़ियों में यात्रा करते हुए पकड़ा, जिनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए 141.27 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रकम दंड के तौर पर वसूल की गई। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2024-25 में पकड़े गए बेटिकट यात्रियों की संख्या 22.9 लाख थी, जिसमें इस वर्ष के 8% का इजाफा हुआ है। वही वर्ष 2024-25 में बेटिकट यात्रियों में 124.36 करोड़ रुपए की दंडराशि वसूल की गई थी, जिसमें इस वर्ष 14% की भारी भरकम वृद्धि हुई है। मध्य रेलवे द्वारा उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया गया है कि अक्टूबर 2025 में मध्य रेलवे के टिकट जांच पथकों में 3.71 लाख यात्रियों को बिना टिकट व वैध टिकटों के बिना यात्रा करते पकड़ा गया। ऐसे यात्रियों की संख्या अक्टूबर 2024 में करीब 3 लाख के आसपास थी, जिसमें इस वर्ष 24% का इजाफा हुआ है। वही अक्टूबर 2025 में बिना टिकट अथवा अवैध टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों से 24.81 करोड़ रुपए का दंड वसूल किया गया, जबकि अक्टूबर 2024 में यह रकम 72.74 करोड़ थी, जिसमें इस वर्ष 95% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। विभाग ने दंड वसूली के आंकड़े देखे जाए तो भूसावल में 6,07,000 कार्रवाइयों में 51.74 करोड़ की दंड वसूला गया। मुंबई में 40.60 करोड़ रुपए, नागपुर में 15.62 करोड़ रुपए, पुणे विभाग में 15.57 करोड़ रुपए, सोलापुर में 6.72 करोड़ रुपए तथा मुख्यालय में 11.3 करोड़ रुपए की वसूली हुई है। मिल में लगे नल कनेक्शन का बकाया बिल न भरने पर कनेक्शन काटने का धमकी भरा मैसेज मोबाइल पर भेजकर एक जालसाज ने एकनाथपुरम में रहने वाले राधे ऑयल मिल के संचालक को बिल भरने के लिए लिंक भेजकर ऑनलाइन 16,53,031 रुपए से ठग लिया। शिकायत के आधार पर साइबर पुलिस स्टेशन में जालसाजी का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। ठगे गए व्यापारी का नाम पवन सीताराम अग्रवाल, उम्र 52 है। जानकारी के मुताबिक राजापेट थाना क्षेत्र के एकनाथपुरम में रहने वाले पवन सीताराम अग्रवाल की श्री राधे ऑयल मिल है। उन्हें घटना वाले दिन रात 9:30 बजे के दौरान मोबाइल पर मैसेज आया कि उनके मिल का पानी का कनेक्शन बिल न भरने से काटा जाएगा। साथ ही मैसेज राहुल सिंह नामक व्यक्ति से 9508997596 पर संपर्क करने कहा गया। इसके मुताबिक पवन अग्रवाल ने संबंधित नंबर पर रात 12:30 बजे संपर्क कर बातचीत की। उन्हें जालसाज ने बिल भरने के लिए लिंक भेजी। व्हाट्सएप मोबाइल नंबर 9420713113 पर बिल अपडेट.apk नाम से आई लिंक को क्लिक करते ही पवन अग्रवाल के खाते से 16,53,031 रुपए 86 पैसे निकाल लिए गए। अपने साथ जालसाजी होने का पता चलते ही राधे ऑयल मिल के संचालक पवन अग्रवाल ने शुक्रवार 14 नवंबर को साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा 318 और सूचना तकनीकी ज्ञान 2000 की धारा 66 के तहत मामला दर्ज कर जाँच करनी शुरू की है। चलती दोपहिया पर युवक द्वारा थूकने से वहां से गुजर रहे कपड़ा दुकान के कर्मचारी द्वारा फटकार लगाए जाने से उपजे विवाद के चलते संतप्त हुए बाइक सवार 2 युवकों ने इस कर्मचारी का विजिलेंस संकुल तक पीछा कर हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल किया। हमले के बाद दोनों आरोपी युवक वहां से भाग गए। नांदगांव पेट पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार दोनों आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी है। हमले में घायल कर्मचारी को स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहाँ उस पर उपचार जारी है। इस घटना में व्यापारियों में खलबली मच गई। हमले में घायल कर्मचारी का नाम रामपुरी कैंप के कृष्णानगर गली नंबर 5 के निवासी हरिगोविंद चावला, उम्र 47 है। अमरावती शहर में शुक्रवार 14 नवंबर को दोपहर एक सराहनीय मानवीय उदाहरण देखने को मिला, जब 2 महिला सहायक मोटर वाहन निरीक्षक कांचन जाधव और दर्शना पिंपलकर ने सड़क पर गंभीर रूप से घायल पड़े एक युवक को जान बचाने के लिए असामान्य साहस दिखाया। फिटनेस ट्रैक का काम पूरा कर दोनों अधिकारी अपने निजी वाहन से महामार्ग क्रमांक 6 से कार्यालय लौट रही थी। महादेव कोरी से छती तलाव के बीच सड़क पर उन्हें एक युवक गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। उसके आसपास 2-3 लोग खड़े थे। इस पर कोई भी उसे उठाने का साहस नहीं कर रहा था। स्थिति समझते ही दोनों अधिकारी तुरंत वाहन रोककर मौके पर उतरी घायल व्यक्ति को सावधानी पूर्वक उठाकर सड़क किनारे सुरक्षित जगह लिटाया, ट्रैफिक को व्यवस्थित किया और उसे गाड़ी की छाया में आराम दिलाया। घटना की जानकारी उन्होंने तुरंत कार्यालय के चालक मोहम्मद अतहर को दी। अतहर शासकीय वाहन लेकर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। वही महामार्ग पर चेकिंग कर रहे मोटर वाहन निरीक्षक श्रीमती कालपांडे, वाहन चालक श्री कोवे तथा श्री निखिल झटाले को भी सूचित कर बुलाया गया। जख्मी व्यक्ति का पैर बुरी तरह घायल होने से उसे गंभीर चोटें आई हुई थी। सभी की सहायता से जख्मी को शासकीय वाहन में डालकर आरटीओ अधिकारियों ने जिला अस्पताल भर्ती किया और उनके परिवार को सूचित किया।
गाड़गीनगर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर परिसर में पिछले 3 दिनों से भजन कीर्तन का कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान अज्ञात चोर से 2 महिलाओं के गले में 32 ग्राम सोने के 2 मंगलसूत्र चोरी कर फरार हो जाने का मामला सामने आया है। गुरुवार की रात दोनों महिलाओं ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। बडनेरा शहर के निवारा केंद्र में रहने वाली 2 मनोरोगी महिलाओं को न्यायालय की अनुमति से नागपुर के मनोचिकित्सा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। वह पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद फिर से आधार केंद्र में लाया जाने वाला है। इसमें की सावली नामक मनोरोगी महिला ने रात को दीवार में छेद कर दिया था। मनपा के राष्ट्रीय उपजीविका अभियान के तहत पब्लिक एजुकेशन फंड वेलफेयर सोसाइटी के तहत शहरी बेघर लोगों के लिए निवारा केंद्र चलाया जाता है। सड़क पर लावारिस रहने वाली मेघा और सावली नामक मनोरोगी महिलाओं को क्रमशः 2 और 6 माह पूर्व निवारा केंद्र में लाया गया था। इस केंद्र में रोहित गोंगड़े, विलास थोरात, किशोर मारकाम आदि कर्मचारी दोनों महिलाओं का ध्यान रख रहे थे, लेकिन इन दोनों महिलाओं से निवारा केंद्र की अन्य वृद्ध महिलाओं को परेशानी बढ़ गई थी। पश्चात उन्हें नागपुर के मेंटल हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराने का निर्णय लिया गया। नागपुर समेत शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में प्रतिष्ठानों में हुई चोरी की घटनाओं में क्राइम ब्रांच के दल ने नागपुर में रहने वाले अमरावती के कुख्यात सेनमार को पकड़कर उसके पास से 6 लाख रुपए का माल जब्त किया। इस आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में चोरी की 6 घटनाओं की कबूली दी है। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेख राजा शेख बाबा है। जानकारी के मुताबिक शहर के पाटीपुरा निवासी अतर हुसैन अहमद हुसैन उम्र 40 की टीपू सुल्तान मार्केट में लजीज नामक होटल है। इस दुकान का शटर तोड़कर नगद राशि और टैप किसी ने चुरा लिया था। गाड़गीनगर थाने में 12 नवंबर को चोरी का मामला दर्ज किया गया था। पत्नी पसंद नहीं है, इसलिए पति ने उसके सिर पर लाठी से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह घटना 13 नवंबर को मोर्शी तहसील के नशीरपुर फाटा के पास घटित हुई। मोर्शी से सटकर स्थित तलनी निवासी पूनम ध्रुवे उम्र 20 का विवाह आष्टी तहसील के हितेश राजेंद्र लांडे उम्र 28 से 2024 में हुआ था। 11 नवंबर को पत्नी पूनम अपने पिता गणेश ध्रुवे के यहाँ मायके में आई थी। धारणी स्थित आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प कार्यालय से गत वर्ष आदिवासी आश्रमशालाओं को अंडों की आपूर्ति बिना किए ही फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 90 लाख रुपए के देयक जारी किए गए। इस बेहद गंभीर मामले को लेकर अमरावती के आदिवासी अपर आयुक्त ने एक समिति गठित की है तथा एटीसी के पथक द्वारा विगत बुधवार को धारणी स्थित पीओ कार्यालय में सर्चिंग की गई। ऐसी जानकारी सामने आई है। ऐसे में इस पथक द्वारा अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में किन बातों व तथ्यों का समावेश किया जाता है, इस ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। तिवसा तहसील के गुरुकुंज मोजरी स्थित श्री आयुर्वेद महाविद्यालय के 70 वर्षीय सेवानिवृत्त प्राध्यापक का शव चांदूर बाजार तहसील के माधान गांव स्थित खेत में बने कुएं से मिलने से क्षेत्र में सनसनी मच गई। उनकी अचानक हुई इस मृत्यु से गुरुकुंज मोजरी परिसर में शोक की लहर व्याप्त है। मृतक का नाम डॉक्टर एकनाथ मोहड़ बताया गया है।